Om Shri Gurve Namaha. Namaste and welcome to my channel. I am Astro Healer and a Holistic Guide Neha Shri. आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। आज हम उन्हें एक बहुत अलग नज़रिए से समझेंगे, ना अंधविश्वास के साथ, ना डर के साथ, बल्कि उनकी सच्चाई के साथ, उनके ट्रू नेचर के साथ, उनके रियल एसेंस के साथ। वो न्यायाधीश हैं, हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं और आज हम जानेंगे कि उनके फल देने का जो प्रोसेस है वो क्या है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है जो कहीं ना कहीं शनि की 7.5, शनि की महादशा से गुजर रहे हैं या शनि के कठिन गोचर से गुजर रहे हैं। और ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जो कि ये कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हमें मेहनत का फल नहीं मिलता क्योंकि शनिदेव जो हैं हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है और हमें अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे। आज हम ऐसे 5 संकेतों की बात करेंगे जो आप अपने से रिलेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि शनिदेव जो हैं क्या वो सच में आपसे नाराज़ हैं, वो आपको कोई सीख देना चाहते हैं या आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला संकेत है जीवन में डिलेज का आना। अगर आपके जीवन में बार बार डिलेज आए हैं या आपके जीवन में बार बार स्ट्रगल आपने फेस किया है या कर रहे हैं, तो ये फेलियर नहीं है, ये प्रिपरेशन है आपको वहां तक, उस मुकाम तक ले जाने की जिसकी आप मांग कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव ऐसा मानते हैं कि इंसान असली सक्सेस का हकदार तब बनता है जब वो फेलियर को बहुत करीब से देख लेता है, उसे समझ लेता है, उसे महसूस कर लेता है। क्योंकि फेलियर के दौरान हमारे अंदर आता है धैर्य, पेशेंस, हमारे अंदर आता है डिसिप्लिन, हमारी इंटीग्रिटी चेक होती है, ईमानदारी चेक होती है और कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और ये चरित्र का निर्माण यानी कि व्यक्तित्व का निर्माण इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ऊंचाई तक पहुँचे तो हम वहाँ पर टिके रहें, वहाँ से गिरे नहीं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो बार बार किसी सब्जेक्ट में फेल होता है, जब तक वो उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेता है तब तक वो उस सब्जेक्ट को इतनी गहराई से पढ़ लेता है, समझ लेता है कि उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद उसका इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है और वो आगे चलकर इसी सब्जेक्ट को और लोगों को पढ़ाने लगता है। इसी तरह शनिदेव जो हैं डिलेस के थ्रू आपको वो सक्सेस देना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। शनि कभी भी आई गई सक्सेस में बिलीव नहीं करते, वो जो भी देते हैं वो सदा के लिए होता है। अब दूसरा संकेत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रहना या जिम्मेदारियों का रहना। देखिए, अगर आपके जीवन में आपने बचपन से जिम्मेदारियां उठाई हैं या आप आज भी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं जहां पर आपको किसी से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला, आपको खुद जीवन में सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा है, तो ये बोझ नहीं है, ये ट्रेनिंग है। क्योंकि शनिदेव ऐसा मानते हैं आप काबिल तब बनते हैं, आप डिजर्विंग तब बनते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने पर आपको कहीं ना कहीं आप कितने मजबूत हैं ये पता चलता है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, आप स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो केवल वही पेड़ टिक पाते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो गहरी होती हैं, यानी कि जिनकी जो जड़ें होती हैं वो रूटेड होती हैं। तो शनिदेव भी आपको उस पेड़ की तरह बनाना चाहते हैं जो कभी गिरे नहीं। और जिम्मेदारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इतना मेंटली टफ बना देती हैं कि आप जीवन में कोई भी सिचुएशन को खुद संभाल सकते हैं। इसीलिए शनिदेव आपके ऊपर जिम्मेदारियां डालते हैं। अब तीसरा संकेत जो बताता है कि शनिदेव आप पर मेहरबान हैं वो है रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्रीज का होना, जीवन में सीमाओं का होना। अगर आपके जीवन में आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, जैसे आप अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं, ऐसे किसी लोगों के साथ हैं जो कहीं ना कहीं आपको सफोकेट फील कराते हैं या आप सफोकेट फील करते हैं, आपको एक घुटन महसूस होती है, तो ये ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है अपनी ताकत को पहचानने की। क्योंकि शनिदेव का ऐसा मानना है हम अपनी असली ताकत को यानी कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपने मनोबल को तब पहचान पाते हैं जब जीवन हमें सीमाओं के अंदर डालता है। जैसे अगर हम रामायण का रेफरेंस लें तो हनुमान जी के पास अपार शक्तियां थीं जिन्हें वो भूले हुए थे और ये उनके अंदर की एक रिस्ट्रिक्शन थी। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई तो वो अकेले एक विशाल समुद्र को लांघ गए। यानी उनके अंदर शक्तियां थी लेकिन रिस्ट्रिक्शन ने उन शक्तियों को जगाने का काम किया। तो शनिदेव रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप सीमाओं को खुद तोड़ सकें, खुद एक सोच समझ के साथ अपना रास्ता बना सकें।
बिना ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखे, उम्मीद रखे। चौथा संकेत है जीवन में रिपीटिंग पैटर्न्स का दिखना होना। अगर आपके जीवन में बार बार एक ही सिचुएशन रिपीट होती है, या सेम तरीके के स्ट्रगल्स रिपीट होते हैं, सेम तरीके का पेन रिपीट होता है, सेम तरीके के लोग आपको पेन देने आते हैं, तो वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो आपके लिए अवेकनिंग और जागृति का समय है। क्योंकि शनिदेव ऐसा मानते हैं कि जब तक हम किसी सिचुएशन के पीछे के लेसन को लर्न नहीं कर लेते, यानी कि किसी भी रिपीटिंग पैटर्न के पीछे की सीख को समझ नहीं लेते, तब तक वो पैटर्न एक लूप में रहता है, यानी कि हमारे जीवन में रिपीट होता रहता है। और जिस दिन हम उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं, हम कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मान लेते हैं किसी की लर्निंग है इस जीवन की, डर को फेस करना, और वो अपनी बात कहने में डरते हैं, हेजिटेट होते हैं, उनको एक हिचकिचाहट होती है, तो जीवन बार बार उन्हें ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां पर उनको खुद को एक्सप्रेस करना पड़े, और ये इसीलिए ताकि वो अपने डर से ऊपर उठ सकें। और बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में पीछे हट जाते हैं जहां पे अपने डर को वो अपने पे हावी होने देते हैं, लेकिन जो अपने डर का, अपने फियर्स का सामना कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं। तो शनिदेव भी कहीं ना कहीं इन कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बदलें, अपने अधूरे लेसन्स को पूरा करें और जीवन में अपने हायर वर्जन में, अपने बेस्ट वर्जन में तब्दील हों। अब पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अहंकार का टूटना। अगर जीवन में बार बार आपको झुकना पड़ा है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, तो ये इंसल्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। क्योंकि शनिदेव ऐसा मानते हैं कि अहंकार जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को अपनी सच्चाई को स्वीकारने नहीं देता। यानी जो रियल ग्रोथ है वो अहंकार के टूटने के बाद ही आती है। और मैं के अंदर, मैंने किया के अंदर इंसान जो है अपनी सच्चाई को स्वीकारता नहीं है, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करता है, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है। और एक बार जब अहंकार कम हो जाता है, मैं इंसान के अंदर खत्म हो जाता है, तो वही इंसान अपने सच को स्वीकारने लगता है और उसके लिए एक्शन लेता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है, खुद को बदलने का प्रयास करता है। और यहीं से उसके अंदर विनम्रता आती है, वो ग्राउंडेड हो जाता है। और शनिदेव ये चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर अहंकार खत्म हो, वो हर किसी से विनम्र रहे, किसी का फायदा ना उठाए, किसी को दुख ना पहुंचाए, ईमानदार रहे। ये 5 संकेत जो हैं, आप कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हें एक रुकावट के तौर पे देखते हो, बट सच मानिए अगर ये आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो ये आप शनिदेव के प्रिय हैं। और शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो एक जादू की तरह आपकी किस्मत नहीं बदलते, बल्कि वो आपको बदलते हैं ताकि आप अपनी किस्मत को बदल सकें। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया होगा, आप फिगर आउट कर पाए होंगे कि जो शनिदेव हैं वो सच में न्याय को पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि ना आप किसी के साथ अन्याय करें और ना ही आपके साथ अन्याय हो। और इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो शनिदेव को उनके रियल स्वभाव के साथ, उनके मूल स्वरूप के साथ समझ पाएं। आगे हम और प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस। जय शनिदेव।